हाय गाइस, रिसेंटली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा भारत में भाषाई सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। इस आर्टिकल में हम लोग भाषाई सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में जानेंगे, कब तक ये करा गया, कब इसको डिसकंटिन्यू मतलब ख़त्म किया गया। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस या संस्थान कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम लोग इंदिरा गांधी कला केंद्र के बारे में भी जानेंगे। सर्वप्रथम हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है। इसके द्वारा मनुष्य अपनी बातों को कहता है, सुनता है। साथ में ये कल्चरल आइडेंटिटी को भी बताता है। अगर हम भाषा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट एट द ग्लोबल लेवल की बात करें, स्पेशली इन आवर नेबरहुड, हमारे आसपास के देशों में, तो 1950 के दशक में अभी जो बांग्लादेश है उस समय ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार ने पूरे पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। इसके विरोध में वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अगर हम बांग्लादेश की क्रिएशन की बात करें तो हम ये भी पाते हैं कि भाषा भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। अब इवन इन श्रीलंका में अगर सिविल वॉर की बात करें तो भाषा भी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया था, क्योंकि जो श्रीलंकाई गवर्नमेंट है, सिंगली जो लैंग्वेज था उसको स्टेट लैंग्वेज का, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट है जो कि भाषा के संबंधित है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो मोर देन 6000 लैंग्वेजेज आर देयर। अगर विश्व स्तर पर 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और 2 इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, भाषा है, दैट इज जो कि अंग्रेजी और फ्रेंच। ये जो महत्वपूर्ण मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके द्वारा वहाँ पे कार्य को संपादित किया जाता है। ग्लोबली चाइनीज मेरिडियन जो है लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, मतलब जो चाइनीज मेरिडियन है उसको सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हिंदी जो है मोर देन 50% ऑफ पीपुल स्पीक हिंदी, मतलब 50% ज़्यादा लोग हिंदी को बोलते हैं। और 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो हिंदी से रिलेटेड थे। अब हम लोग आते हैं इस आर्टिकल के ऊपर। अगर हम इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा जो भाषाई सर्वेक्षण कराई जा रही है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य देश के भाषाई विविधता को प्रदर्शित करना। इसका उद्देश्य ये है कि देश में जो भी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं और इसके डायलेक्ट्स हैं, उसको रिकॉर्ड करा जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, उसमें सरकार ने ये बात किया है कि जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है, इसको हमें मदर टंग में कराना चाहिए। तो इन सब भी वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनलेस अनटिल जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा है, तो हम उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि ये कल्चरल आइडेंटिटी भी है। सबसे पहले अब्राहम ग्रियर्सन ने पहला सबसे विस्तृत भाषाई सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट 1928 में जारी की गई थी। 1961 की जो जनगणना हुई थी भारत में, उसमें मोर देन 1500 से ज़्यादा भाषाओं को रिकॉर्ड किया था, 1554 भाषाओं को रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब 1971 की जनगणना की गई थी, उस समय जो भी भाषाएं थी जिसके स्पीकर 10,000 से कम थे, जिसको बोलने वाले 10,000 से कम लोग थे, उसको रिकॉर्ड नहीं करा गया। तो 1971 से जो भी लैंग्वेज थी, भाषाएं थी जिसको 10,000 से कम लोग बोलते थे, उसको रिकॉर्ड करने को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। उस जनगणना में रिकॉर्ड नहीं किया गया था।
अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दे आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। मतलब ये हुआ कि इसको भारत सरकार ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज करती है, और इसको जो 22 भाषाएं हैं उसको मोर देन 97% ऑफ आबादी जो है भारत की ये बोलती है। साथ में 2011 की जो गणना हुई थी उस समय 99 जो भाषाएं थी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉर्ड की गई। तो टोटल इंडिया में अगर अनुसूचित और गैर अनुसूचित जो भाषाओं की बात करें तो 121 है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की बात करें तो जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है मैसूर है, ये भारतीय लैंग्वेजों के बारे में रिसर्च करता है। साथ में केंद्रीय लुप्तप्राय इंटेलिजेंट भाषा संस्थान जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। इंदिरा गांधी कला केंद्र जो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो संस्कृति मंत्रालय के काम करती है। साथ में इसका जो कार्य है कलाओं के क्षेत्र में शोध शैक्षिक अनुसंधान करना। ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रिसेंटली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भाषाई सर्वेक्षण कराने का जो निर्णय लिया है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। धन्यवाद।